हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड देन फिनिश गुड्स टू कैश। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है टू कन्वर्ट इट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड देन फिनिश गुड्स इनटू कैश। ठीक है, क्या लिखा है? जितना ज़्यादा लंबा आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। और उसी तरह अगर हम देखें कि अगर स्मॉलर है पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल का तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। जितनी ज़्यादा लंबी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है उतना ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल में हमारे पास 5 फेजेस होते हैं। 5 फेजेस किस तरह से होते हैं? सबसे पहला फेज होता है जब कैश कन्वर्ट की जाती है इनटू द रॉ मटेरियल, द कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू रॉ मटेरियल। फिर सेकंड फेज आता है द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? पार्शियली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो अभी कंप्लीटली प्रोड्यूस नहीं हुए हैं बल्कि पार्शियली प्रोड्यूस हो चुके हैं, उन्हें बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और जब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो जाए बेचने के लिए उसे बोलते हैं फिनिश गुड। तो अब तक 3 फेजेस आए ऑपरेटिंग साइकिल के। पहला फेज कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू रॉ मटेरियल, सेकंड फेज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड फेज कन्वर्जन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इनटू फिनिश गुड्स एंड देन फोर्थ फेज क्या था? कन्वर्जन ऑफ फिनिश गुड्स इनटू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट है विच इज ड्यू टू बी रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। ट्रेड रिसीवेबल तब इनकर होते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्रेडिट पर बेचती है, उधार पर बेचती है। तो जो पैसा कस्टमर से लेना बाकी है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और जब ट्रेड रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट किए जाएंगे तो वो हमारा लास्ट फेज होगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल कैश से स्टार्ट हुई और कैश पर ही एंड हुई, और यही ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड हमें देखना है अगर हमें ये डिटरमाइन करना है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या कम है। ठीक है, जो नीड है वर्किंग कैपिटल की वो बढ़ती चली जाएगी जितनी ज़्यादा आपकी जो ये ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम है वो इंक्रीज होता जाएगा। Higher the time range involved in the operating cycle of a business, the more will be the requirement of working capital. ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों हुई? वर्किंग कैपिटल क्या है? लास्ट वीडियो में हमने देखा करंट एसेट्स ही तो है हमारी वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट्स मतलब कि कैश, मतलब कि इन्वेंट्री। राइट, इन्वेंट्री इन्वॉल्व्स ऑल टाइप ऑफ गुड्स, द रॉ मटेरियल, द वर्क इन प्रोग्रेस एंड द फिनिश गुड्स। ठीक है, तो करंट एसेट की, इस कैश की, इस रॉ मटेरियल की, इस वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की क्यों ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन को? इसकी ज़रूरत है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को विदाउट एनी ऑब्स्टेकल कॉन्टीन्यूटी में रन कर सके। अगर एक बिजनेस के पास कैश नहीं होगा तो वो किस तरह से रॉ मटेरियल परचेज करेगा, और अगर रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाएगा तो किस तरह से फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा मार्केट में बेचने के लिए, और उन्हें बेच नहीं पाएगा तो किस तरह से वो डेटर्स में कन्वर्ट होंगे और किस तरह से कैश रियलाइज होगा एक कंपनी को। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि उसका बिजनेस जो है कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए भी कंपनी को एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, सपोज़ कीजिए आपकी बेकरी की शॉप है।
ठीक है। तो बेकरी की शॉप में आपको मान लीजिए पेस्ट्रीज़ बनानी है, तो पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए क्या चाहिएगा? आपको फ्लोर चाहिएगा, राइट? आटा, मैदा जो भी आप यूज़ करोगे, राइट? वो फ्लोर चाहिएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिएगा? ऑयल चाहिएगा, राइट? शुगर चाहिए हमें, चाहिए कि नहीं चाहिए? मिल्क, कर्ड, वाटर, ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे। तो वो हमारे क्या होंगे? वो हमारा रॉ मटेरियल होगा उस बेकरी के लिए। और उसके बाद जब उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट मतलब कि पेस्ट्री में कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोसेस में भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कंपनी को इनकर करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, गैस का चार्ज, और जो इस सारी प्रोसेस को मॉनिटर करेगा, जो वहाँ पर लेबर इन्वॉल्व रहेगी, उसकी जो वेजेस देनी पड़ेंगी, राइट? वो एडिशनल कॉस्ट करने के लिए जो फंड्स चाहिएंगे, वो क्या है? वो बिज़नेस की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अपने बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए। और जब प्रोडक्ट बन गया उसको डेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी कंपनी को एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? पहले अपने बिजनेस के जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड रेस करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। और उसके बाद मान लीजिए होम डिलीवरी कर कर आनी है, तो एक पर्सनल जो जाकर होम डिलीवरी कर कर आएगा उसको जो पैसे देने पड़ेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, वो सब क्या है? उन सब खर्चों को करने के लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। यही है हमारी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। और उसके बाद जब वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गए, अब वो पैसा तो हमारा डेटर्स में स्टक हो गया, जब वो देंगे तब देंगे, बट बिजनेस तो कॉन्टिन्यूटी में चलना चाहिए। तो जब तक हमारे डेटर्स कैश में कन्वर्ट ना हो जाए, बीच में जो टाइम पीरियड है उस टाइम पर जो खर्चे होंगे उन खर्चों को सही से करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए फिर से। तो वो जो अमाउंट चाहिएगी फंड्स की, वो अगेन हमारी कंपनी की क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, नीड है वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना लंबा साइकिल होगा कैश को दोबारा कैश में कन्वर्ट करने का, उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो ये थी हमारी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर आगे 5 फेजेस ये शो कर रखे हैं मैंने जो वर्किंग कैपिटल के होते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट था वर्किंग कैपिटल का अच्छे से समझ में आया होगा। एक और बात, हमारी जो बिज़नेस यूनिट्स होती हैं वो भी अफेक्ट करती हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। सपोज कीजिए बिजनेस यूनिट का जो नेचर है, एक का है मैन्युफैक्चरिंग और एक का है रिटेलिंग। अब ऑब्वियस ही बात है जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उसके लिए वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन अ रिटेलिंग यूनिट। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले ने तो रॉ मटेरियल खरीद के लाना है, उसको दोबारा फिर वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना है, फिर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, फिर जाकर मार्केट में बेचना है और उसके बाद कहीं जाकर उसे कैश जो है मिलेगा। बट रिटेलिंग वाले बिजनेस के लिए क्या कर होता है? रिटेलिंग वाले बिजनेस में क्या होता है? रिटेलिंग वाले बिजनेस में तो बने बनाए प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं होता, यहाँ पर तो सीधा कैश जो है वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। रिटेलिंग बिजनेस वही तो होता है ना कि बना बनाया प्रोडक्ट आगे मार्केट में बेचना विद अ प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो इसीलिए रिटेलिंग बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है और मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में ज़्यादा होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने अफेक्ट किया था वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कि कितना जो है टाइम रेंज इन्वॉल्व है इन द ऑपरेटिंग साइकिल। जितना ज़्यादा बड़ी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होगी उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो ये टॉपिक था समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।